पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ महादेव का। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, क्या अच्छा क्या बुरा, उसका पहचान हो जाती है और ज्ञान मिल जाता है, तो व्यक्ति अच्छे राह पर चलता है, बुरे राह पर नहीं चलता। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए नए वीडियो कथा में डालती हूँ चैनल पर अपने, वो आप तक पहुँचती रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, और हम और आप शिव परिवार से ही जुड़े। एक गांव में एक गुरु बहिना रहती थी। उम्र ज्यादा हो गया था, लेकिन महादेव की शिष्या तो थी। महादेव के चर्चा भजन करती थी, घर में करती थी, कभी चर्चा में नहीं जाती थी। पूजा पाठ महादेव का एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाती थी, लेकिन घर ही पर, मंदिर नहीं जाती थी, न वो चर्चा में जाती थी। एक शिवलिंग धर के घर पर ही पूजा करती थी। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना, घर में पूजा करने के साथ साथ चर्चा में भी जाना जरूरी है। चर्चा में जाने से क्या होता है कि ज्ञान मिलता है। 10 गुरु बहिना 10 जगह से आती हैं, 10 कथा उसमें 10 किस्म का होता है महादेव का। कथा सुनने से क्या होता है कि अच्छे बुरे का पहचान होता है और ज्ञान भी मिलता है। इसलिए चर्चा में भी जाना जरूरी है। चर्चा भजन से क्या होता है कि अपना भी जो अंदर आदमी सीख रखा, जैसे चर्चा हो भजन हो, वो भी कर लेता है और दूसरे के भी सुनने से ज्ञान मिलता है। तो गुरु बहना जो थी, उनके पास टाइम नहीं रहता था वो चर्चा भजन सुने, अच्छा चर्चा में जाए। जब गुरु बहना सब बुलाने आती थी तो यही कहती थी कि आप लोग जाइए, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बहुत काम है मेरे करना है। गुरु बहना सब कहती थी, अरे जीवन भर तो घरे के लिए हम करते हैं, लेकिन खुद के लिए कब करेंगे। इंसान के जन्म पाए हैं, मृत्यु लोक में आए हैं, तो परिवार के ही लिए तो कर रहे हैं शुरू से। कम से कम इस उम्र में अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए, ताकि वहां जाने के बाद हमारा भी कुछ अच्छा उसमें योगदान हो, जाकि महादेव भी कहें कि हमारी शिष्या कुछ अच्छा कर्म करके आई। वो कहती थी ठीक है, हम घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता, चर्चा में नहीं जाती। गुरु बहना सब कहती थी समय निकालने से निकलता है, ऐसे समय नहीं निकलता है। जब एक औरत माँ बाप के पास अपने होती है, छोटी से पोस पाल के माँ बाप बड़े करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, तो माँ बाप के भोजन बना खिलाती है, घर का काम करती है। जब वो ससुराल में शादी करके आती है तो सास ससुर और पति की सेवा करती है। जब वही औरत माँ बन जाती है तो अपने बच्चों के में जीवन उस बिताने लगती है, उनके माया में फंस जाती है। बच्चे को जन्म देना है, पोस पाल के बड़ा करना, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनकी शादी ब्याह करना है, सब जिम्मेदारी आ जाती है उसके ऊपर। नैहरे भी निभाती है, ससुरे को भी निभाती है जिम्मेदारी। लेकिन एक उम्र होता है निभाने के लिए, करने के लिए, बच्चे के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए। एक समय एक उम्र होता है जो उनके लिए हम लोग करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि खुद के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कि आज हम इस जीवन में तो फैमिली के लिए, परिवार के लिए सब कुछ किए, लेकिन जब हम ये दुनिया छोड़ के वो दुनिया में जाएंगे तो खुद के लिए तो कुछ करना चाहिए, ताकि जाने के बाद हमें भी कुछ वहाँ मिले। अच्छा कर्म करके जाएंगे जभी तो अच्छा जन्म मिलेगा। वो कहती थी कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, जब समय रहेगा तो जाऊंगी, अभी समय मिल नहीं रहा। ये बात जो है कि महादेव पार्वती प्रतिदिन कैलाश पर भोलेनाथ बैठ के ये चीज देखते थे, सुनते थे। भोलेनाथ यही सोचते थे, शिष्या हमार भक्त तो हमार है, शिष्या तो है, पूजा पाठ भी करती है, और
घर में ही करती है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ करती है, लेकिन चर्चा में नहीं जाती है। अभी जो इसको ज्ञान चाहिए वो ज्ञान इसको मिल नहीं पा रहा है। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहन, जब हम चर्चा में जाते हैं तो 3 सूत्र जिसको नहीं करने आता है वो भी कर सीख जाता है करने के लिए कैसे किया जाता है। माला जो रुद्राक्ष का नहीं लोग फेर पाते हैं वो भी हम लोग बताते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि माला को किस अंगुरी पर धई के कैसे घुमाना चाहिए। तो इसी सब चीज के लिए चर्चा में जाना जरूरी है कि ताकि ज्ञान वहां जाने से ज्यादा मिलता है। घर में हम क्या करेंगे, खुद के ही अपना ज्ञान अपने पास रखते हैं ना, न अपना ज्ञान में किसी को हम लोग बता पाएंगे, चर्चा में नहीं जाएंगे तो न किसी दूसरे के ज्ञान हमके मिल पाएगा। महादेव यही सब सोचते थे कि चर्चा में जाती तो किसी और का भी ज्ञान इसको मिलता और ये भी अपना अंदर जो इसके पास ज्ञान है वो भी दूसरे को बताती। तो ये सब रोज डेली महादेव कैलाश पर बैठे बैठे देखते थे। एक दिन ने भोलेनाथ सोच लिया कि मैं पृथ्वी पर जाके अपने शिष्या के अच्छा मार्ग अच्छा राह दिखाऊंगा। पार्वती से बोले कि हे पार्वती, मैं पृथ्वी लोक पर जाऊंगा कल। भैया पार्वती बोली क्यों जाना चाहते हैं, क्या कारण है? महादेव बोले कि जाना जरूरी है क्योंकि मेरी एक भक्त है, शिष्या है, उस पूजा पाठ तो हमारा करती है, नाम भी करती है, 3 सूत्र भी करती है, लेकिन चर्चा भजन में नहीं जाती है। उसके पास ज्ञान की कमी है। उसको कहीं न कहीं लगता है कि घर में ही करने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम चर्चा भजन में जाते हैं लोग तो वहाँ ज्ञान कुछ और मिलता है। क्योंकि जब हम इंसान चर्चा भजन में जाता है महादेव के तो वहाँ 10 जगह के लोग आते हैं, 10 किस्म का कहाँ चर्चा होता है, भजन होता है, तो इंसान को सीखने को मिलता है, अपना अनुभव बताने को समय में वक्त मिलता है। पार्वती बोली ठीक है जाइए। महादेव क्या किए, एक बूढ़े का भेष धर के और पृथ्वी पर आ गए और महादेव उसी औरत के घर पहुंचे जो गुरुवाहिना थी, शिष्या थी। वहां गए तो देखे कि वो दुआरी पर सारा काम धंधा करके बैठी हुई थी। भोलेनाथ बोले कि बूढ़े के भेष में थे, वो पहचान भी नहीं पाई। भोलेनाथ बोले कि आप क्यों यहाँ बैठी हैं? बोली क्या करूं, कोई काम धंधा है नहीं, घर का काम निपट गया तो अब घर छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकती, क्योंकि इस गांव में बहुत चोरी चमारी होती है। अगर मैं कहीं चली गई तो कोई मेरे घर में हिल के मेरा घर लूट लेगा, इस कारण से मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। तो वो बूढ़े जो थे यानी महादेव, वो बोले कि चर्चा भजन में आप क्यों नहीं जाती हैं? पूरे गांव के औरत चर्चा भजन में आदमी औरत जाते हैं, लेकिन आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाती हैं, क्यों? वो बोली कि घर भी तो देखना चाहिए। अगर घर में मान लो हम छोड़ के चले गए, सबके घरे कोई तो कोई रहता है, आदमी ये तो रहते हैं, ये तो बुजुर्ग घर में हैं, ये तो बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी ड्यूटी जाते हैं, पति भी ड्यूटी जाते हैं, और जो बच्चे पोती पोता वो स्कूल चले जाते हैं, इसलिए हमारे घर पर कोई नहीं रहता, इसलिए घर छोड़ के नहीं जाती हूँ चर्चा में। तब वो बूढ़े बाबा बोले कि आप चर्चा में जाओ। तो बोली हम चले जाएंगे तो मेरा घर कौन रखाएगा? बूढ़े बाबा बोले यानी महादेव की घर मैं रखाऊंगा, चिंता मत करो, तुम जाओ। बोली अगर मेरे घर में चोरी हो गया तो? मेरे जाने के बाद कोई चोर देख रहा होगा कि चली जा रही, इसके घर में चोरी कर लो, तब क्या होगा? भोलेनाथ यानी बूढ़े बाबा बोले कि चोरी हो जाएगा तो धन मैं तुम्हें दूंगा, जितना होगा चोरी उससे ज्यादा दूंगा, विश्वास रखो, लेकिन तुम चर्चा में जरूर जाओ, और आज ही नहीं रोज जाओ ताकि ज्ञान मिल सके। चर्चा में जाने ही से ज्ञान मिलता है, घर में बैठने से नहीं मिल पाता। और जब हम चर्चा में 3 घंटा जाके महादेव के लिए समय देते हैं गुरु भाई गुरु बहना, तो भोलेनाथ उस समय में हमारे भी सहायता करते हैं। जब वो बूढ़े बाबा बोले कि जाओ मैं देखूंगा, अगर चोरी हुआ तो उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। अब वो जो गुरु बहिना थी, शिष्या थी जो महादेव के, उनको बस विश्वास हो गया कि बाबा तो कह रहे हैं ना कि अगर चोरी हो जाएगा तो धन मैं दूंगा, तो चलो मैं चलती हूँ चर्चा मार्ग से, आज नहीं रोज जाऊंगी। उन्होंने ठान लिया, वो चर्चा में चली गई। चर्चा खूब बढ़िया जम के हो रहा था, गुरु भाई गुरु बहिना आए थे, बहुत बड़ा पंडाल लगा था, और चर्चा में जब ये बैठी थी इनका मन खूब लग गया
क्योंकि गुरु भाई गुरु बहना आप लोग भी चर्चा में जाती होंगी, जब मंच लग जाता है और सब गुरु भाई गुरु बहना भजन गाने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, तो यही होता है कि चर्चा में से कहीं जाऊं, यहाँ तक कि घर की भी याद नहीं आती है, इंसान वो भी भूल जाता उस समय। इनको भी घर द्वार भूल के और चर्चा में लग गई, क्योंकि महादेव का दया। चर्चा खूब जमा था, अब सोची कि चर्चा विराम होगा, प्रसाद लूंगी तभी घरे जाऊंगी। अब इधर क्या हुआ कि बूढ़े बाबा दुआरी पर बैठ के उनका घर रखा रहे थे अपने शिष्या के, और 4 चोर दूर से देख रहे थे कि ये बूढ़ी रोज घर ही पर रहती है, इसके घर में चोरी नहीं कर पाते, आज चर्चा में जा रही है, इसके घर में चोरी करेंगे। अब वो 4 चोर जब वो देखा गुरु भाईना के जाते, चारों चोर आए उनके घर चोरी करने। चारों चोर दुआरी पर आए, देखे बूढ़े बाबा उनके दरवाजे पर बैठे हुए। अब वो चारों चोर पूछने लगे कि बाबा आप कौन हैं, आप तो कभी नहीं दिखते थे यहाँ पर, इस गांव कभी नहीं आए, आप लग रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं। वो बूढ़े बाबा ने महादेव बोले कि मैं हर घर में रहता हूँ, सबके दिलों में रहता हूँ, ये वो अलग बात ही है कि कोई मुझे देख नहीं पाता है, यानी ये मान के चलो कि देखना ही नहीं चाहता है, क्योंकि इंसान अगर अपने अंदर झांक के देखे तो मैं हर इंसान के अंदर मिलूंगा। अब वो चारों चोर हंसने लगे, बोले हाँ, एक बूढ़े इंसान हर इंसान के अंदर दिलों में रहते हैं, पता नहीं कैसे। बूढ़े बाबा बोले हंसो मत, सच बोल रहा हूँ। चारों चोर बोले सच बोले झूठ बोले, हमसे ऐसे मतलब नहीं है, हमें तो चोरी करने आए हैं, अब आपका भलाई यही में है कि आप इसका घर छोड़ के कहीं और चले जाओ, ताकि मैं इस घर में चोरी हम लोग कर सकें। बूढ़े बाबा बोले कि घर छोड़ के तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा कहीं ठिकाना नहीं, मेरा घर ही परिवार नहीं है, मैं तो इसी घर पर रहूंगा, क्योंकि जब तक वो आएगी नहीं मैं उसका घर रखाने को बोला हूँ। अब वो चारों चोर बोले कि नहीं जाओगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उनको क्या पता कि महादेव हैं, लेकिन महादेव अपने इंसानी रूप में थे, बूढ़े रूप में थे, तो कुछ बोल भी नहीं पाते थे, क्योंकि असली रूप में आते तो चोर जान जाते। बूढ़े बाबा बोले ठीक है, तुम यही चाहते हो, हमें मारना चाहते हो तो मार के तो हमें कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें चोरी करना है ना। बोले सब हाँ। बोले जाओ चोरी कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुपचाप यहीं बैठा रहूंगा, देखता रहूंगा, न बोलूंगा, न किसी से कहूंगा, न आवाज निकालूंगा कि चोरी हो रहा है इस घर में। चारों चोर बोले कि ये बूढ़ा तो बहुत गंवार है, न ये चिल्लाने को कह रहा, न हमको मना कर रहा है, तो इसको मारने से क्या फायदा है, छोड़ दो इसको, चलो चोरी कर लेते हैं। बूढ़े बाबा के दुआरी पे छोड़ के चारों चोर अंदर घुसे, और जो भी पैसा रुपया गहना था, जो उनके काम का चीज था, वो बोरा में भर लिए और भर के जाने लगे। जब गेट पर आए तो बूढ़े बाबा बोले चोरी कर लिए। सब बोले चारों चोर हाँ चोरी कर लिया मैंने। बूढ़े बाबा बोले फिर जाओ। बोले सब ठीक है। जब वो जाने लगे, जैसे द्वार पर ये चारों चोर पहुंचे आंगन से निकल के, तैसे क्या देख रहे हैं कि 4 गो नाग, खूब विशाल नाग, काला नाग, 4 गो फन काढ़े हुए, चारों एक लाइन से खड़े हैं, इनका रास्ता रोक के। अब ये सोचने लगे कि ये कहाँ से आ गए, ये हमारे रास्ता क्यों रोक रहे हैं। अब चारों चोर सोच रहे हैं कि मैं जाऊं किधर से, जिधर वो जाने को सोचे उधर चारों नाग यानी सांप पहुंच जा। चारों चोर जब परेशान हो गए, कोई रास्ता नहीं मिला उनको बाहर निकलने के लिए, वो तो चारों नाग जो है उनका रास्ता इसलिए घेरे कि जो भी रुपया पैसा जेवर लूट के जा रहे हैं वो रख के जाए, क्योंकि किसी और की अमानत है। चारों चोर ने सोचा कि इनको लठ लेके, चारों 4 गो लठ ले आओ, एक एक लठ से चारों के मार देते हैं, उसके बाद चले जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो महादेव के भक्त होता है उसको कोई नहीं मार सकता है। अब चारों चोर 4 गो डंडा लिए, चारों सांप को मारने लगे। जब सांप को ये डंडा उठाए मारने के, तो चारों नाग उड़ जाए। चारों जब डंडा उठा मारे एक चोर, तो चारों नाग उड़ जाए और ये लोग डंडा जमीन पर पटकते हैं। उस चारों सांप को लगे ना चोट। ऐसे करते करते कुछ देर ले ऐसे हुआ तमाशा। महादेव तो अंदर ही बैठ के सारे देख रहे थे क्या हो रहा बाहर में। उसके बाद क्या किए कि चारों नाग उड़ के चारों के कंधे पर बैठ के चारों के माथे में डस लिए।
जब चारों के सर पर डस लिए चारों नाग तो चारों मर गए। चारों जब मर गए तो जितना जेवर बीखो पैसा लूटे थे वो सब वहीं रह गया, लेकिन भाग नहीं पाए। अब क्या हुआ कि जब वो जो शिष्या महादेव गुरुबहिना जो गई थी चर्चा में, वहां चर्चा विराम हुआ और प्रसाद लेके घरे आई। आके दुआरे पर क्या देख रही, 4 इंसान मरे हुए हैं। अब बोरा में कोई चीज वहां पड़ा हुआ है और 4 गो सांप वहीं पर फन काट के बैठे हुए। अब वो गुरुबहिना देख के लगी चिल्लाने, अरे बाबा आप कहाँ हैं? यहाँ द्वार पर सांप है, मनई है, आप कहाँ हैं? अब जब बाबा निकल के जाके देख रहे हैं तो सारे लीला तो बाबा का था, क्योंकि वो तो भोले बाबा थे। देख रहे हैं तो चारों आदमी मरे पड़े हैं और चारों नाग फन काट के बैठे हैं। चारों नाग से बोले महादेव तुम लोग अब जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब गुरु बहिना इतना बात सुनी तो बोली, क्या बात आप बोले हैं बाबा, आप उनको जानते हैं? भोलेनाथ बोले कि हाँ मैं उनको जानता हूँ। तो वो बोली कि आप हैं कौन, क्योंकि आप साधारण इंसान तो लग नहीं रहे हैं। अरे जो इंसान एक नाग को जानता है, नाग उसकी बात मानते हैं, तो कोई साधारण इंसान आप नहीं है। आप बताइए कौन है बाबा? गुरुबहिना पूछी। बोले हमें देखना चाहती हो? बूढ़े बाबा बोले हमें देखना चाहती हो? बोली हाँ असली रूप में आइए, हमें दर्शन दीजिए, आप हैं कौन? महादेव वहीं असली रूप में आए और गुरुबहिना के दर्शन दिए। आप बोले कि देखो चर्चा भजन में जाना मत छोड़ना, चर्चा में भजन में जाते रहना, क्योंकि परिवार के लिए तुम आज तक जीव हो, अब खुद के लिए जियो। आज जिसका घर के रखवारी महादेव करते हैं उसके घर में कभी चोरी नहीं होता है। जब हमारी वही महादेव बोले कि जब हमारी शिष्या और शिष्य चर्चा भजन में जाते हैं तो उनके घर का रखवारी, उनके परिवार के रखवारी मैं करता हूँ, कि उनके परिवार के भी कोई कष्ट ना हो, दुख ना हो, और न उनके घर पे कोई चोर आ सके, चोरी हो सके। 3 घंटा आप लोग चर्चा में रहती हैं, 3 घंटा आपके घर का रखवारी हम खुद करते हैं, तो निश्चिंत होकर चर्चा में जाया करो। इस जन्म के लिए नहीं, अगले मरने के बाद के लिए अपना कर्म बनाओ कि चर्चा में जाके अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि सीख के अच्छे राह पर चलो। अब शिष्या बेचारी महादेव के चरणों में गिर गई। बोली हे भोलेनाथ, आपको मैं पहचान नहीं पाई, आप इंसानी रूप में थे, बूढ़े के रूप में। हम आपसे अपना घर रखाने को बोली, घर देखने को बोली, हमें क्षमा कर दीजिए। भोलेनाथ बोले कि अगर हम आपको घर नहीं रखाते तो आप चर्चा में नहीं जाती, आज चर्चा में नहीं जाती तो ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, इसलिए चर्चा में जाना जरूरी है। कि आप रास्ते से भटक गई तो आपको रास्ता दिखाना मेरा फर्ज था, जो मैंने दिखाने आया था आपको रास्ता। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि जब हम चर्चा भजन में जाती हूँ तो ढेर गुरु बहना क्या कहती हैं, अरे मेरे घर पर पता नहीं दरवाजा खुला है कि बंद है, कोई हेल न जा, कोई उठा न ले कुछ। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से महादेव के शरण में जाके महादेव के लिए चर्चा भजन कर रहे हैं, उनसे दया मांग रहे हैं झोली फैला के, उस वक्त महादेव हमारे घर के, हमारे परिवार का रखवारी खुद करते हैं। इसलिए डरने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। घर द्वार बेचिंता का, बेझिझक के छोड़ के जाइए, चर्चा भजन में ज्ञान बुद्धि लीजिए, सीखिए और महादेव के चर्चा कीजिए। भोलेनाथ हमेशा हम लोग के साथ रहते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, मेरा ये कथा कैसा लगा कमेंट में लिख के आप जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी मैं नया नया महादेव का कथा चर्चा डालती हूँ आपके पास पहुँचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के चर्चा, महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।